जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या। एक जनसभा में भाषण देते वक्त शिंजो आबे को हमलावर ने 2 गोली मारी। हमले के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा और कई सारा खून बहने से उनकी मौत हो गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर गोली चलाने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है। हमलावर का नाम यामागामी तेत्सुया है। वो पत्रकार बनकर आया था। हाथ से बनी बंदूक से 2 बार गोली चलाई थी। आरोपी जापान की एक सिक्योरिटी फोर्स का सदस्य भी है। शिंजो आबे पर हमला करने के लिए आरोपी पत्रकार की तरह कैमरा जैसा दिखने वाली एक गन लेकर आया था। जापान पुलिस के हाथ वो गन भी लगी है। माना जा रहा है कि हमलावर ने गन को खुद बनाया था। शिंजो आबे की हत्या पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मोदी ने कहा, अच्छे दोस्त थे। कल भारत में भी शिंजो आबे की मौत पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। चंडीगढ़ में स्कूल के अंदर पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत, 3 की हालत गंभीर। लंच टाइम में बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे, तभी हुआ हादसा। सेक्टर 9 की घटना है। हादसे के बाद बच्चों के माता पिता ने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में हैरान करने वाली खबर। यहाँ कॉलेज की छुट्टियां हुई तो पीछे से एक निजी स्कूल मालिक ने कॉलेज की जमीन पर स्कूल के लिए मान्यता ले ली। अब गेट के बाहर कॉलेज की क्लास लग रही है, अंदर है निजी स्कूल। प्रशासन पर मान्यता देने से उठ रहे हैं सवाल। खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए। बाढ़ बारिश से आधा हिंदुस्तान बेहाल। पहाड़ों पर तेज बारिश के बाद उफन रही हैं नदियां। कई जगह लहरों में बह गई गाड़ियां। दक्षिण भारत में भी खराब मौसम से मौत का दंगल हो रहा है। उत्तराखंड के रामनगर में बाढ़ के बीच दर्दनाक हादसा हुआ। ढीला नदी पर कार पानी में बह गई। हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की मौत, कुछ लोगों को बचाया भी गया है। प्रशासन के मुताबिक तेज बारिश के बाद अचानक नदी का पानी बढ़ गया था। पंजाब के मोहाली में बाढ़ की लहरों में फंस गई एक कार में एक महिला और टैक्सी ड्राइवर सवार थे। महिला का ही शव मिल पाया है। बारिश के बाद राव नदी में पानी का स्तर बढ़ा है। जयपुर में करणी सेना ने फिर खोला। काली फिल्म बनाने वाली फिल्मकार लीना के खिलाफ मोर्चा। प्रदर्शन कर लीना की फांसी की मांग की। ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। काली का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। काली के अपमान वाले मुद्दे के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की काली पूजा। हल्द्वानी में पुष्कर धामी ने काली मां के मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट के कर्मचारी को साथी कर्मचारी ने व्हाट्सएप पर दी सिर काटने की धमकी। नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने से नाराज था ये आरोपी। पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश में अजब मामला दिखा। यहाँ एक शख्स ने गूगल मैप पर मंदिर का नाम बदलकर मस्जिद कर दिया तो केस दर्ज हो गया। गूगल मैप में बदलाव करने वाले शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक के बदले 10 मारने वाला भड़काऊ बयान देने वाले वीएचपी नेता डॉक्टर राजकमल गुप्ता के अब सुर बदल गए हैं। कहा, मैं कह रहा था एक हत्या हुई तो हम 11 को पकड़कर सजा दिलवाएंगे। मेरा स्पष्ट कहना है, मैं तो सबसे कर रहा बोल रहा हूँ, अगर एक आदमी तो हम 10 मारने से मतलब उस आदमी एक की जगह 10 लोगों को पकड़कर उसको सजा दिलाएंगे। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में मास्टरमाइंड इरफान के साथ निर्दलीय सांसद नवनीत राणा हो रही हैं वायरल। सोशल मीडिया पर इरफान ने नवनीत को सांसद बनने पर
भाभी कहते हुए बधाई दी थी। नवनीत के पति रवि के साथ सेल्फी भी पोस्ट की थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना से धनुष बाण का चिन्ह कोई नहीं छीन सकता। उद्धव बोले, मेरे साथ जो 15-16 विधायक हैं, उनका धन्यवाद। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के गुट से शिवसेना पर अधिकार छीनने का संकट गहरा रहा है। लालू यादव की तबीयत में सुधार हुआ। दिल्ली एम्स से लालू की मुस्कुराती हुई तस्वीरें अब सामने आई। बेटी मीसा ने शेयर की हैं। गिरने के बाद लालू की कंधे की हड्डी टूटी थी। तबीयत ज्यादा खराब होने पर पटना से दिल्ली एम्स इलाज के लिए लालू को लाया गया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा पर प्रवर्तन निदेशालय ने मारे छापे। 15 से ज्यादा जगहों पर चल रही है जांच। पंकज मिश्रा हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि हैं। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में आदिवासी और वन विभाग के अधिकारियों के बीच झड़प हुई। जंगल की जमीन से कच्चे घर हटाने का विरोध कर रहे हैं आदिवासी। 2 दिन से यहां बवाल चल रहा है। अब इलाके में वन विभाग की पुलिस बढ़ाई गई है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में शराब बनाने के रैकेट का पर्दाफाश। नकली शराब बनाकर बड़े ब्रांड के स्टिकर लगाकर बेचते थे। पुलिस ने छापे में शराब की 2000 खाली बोतल बरामद की है। यूपी के आगरा में ब्लॉगर रितिका हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। अनवर और चेतन वारदात के बाद से फरार थे। 24 जून को रितिका की छत से नीचे फेंककर हत्या की गई थी। यूपी के देवरिया में 6 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या। लाश देखने से पता चला मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। बच्चे के मुंह को गोंद लगाकर चिपका दिया गया था। आंखों पर भी तेजाब डालने का दावा है। ट्यूशन टीचर के पोते पर लगा है आरोप। ट्यूशन के टॉयलेट में मिला था बच्चे का शव। पुलिस का दावा है फिरौती के लिए हत्या की गई। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में बड़ा सड़क हादसा। एक बस ने सड़क पर खड़े ट्रक को मारी टक्कर। 6 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। अमेरिकी अभिनेता जेम्स कान का निधन। 82 साल की उम्र थी। गॉडफादर फिल्म में सनी का किरदार निभाकर पहली बार चर्चा में आए थे। देश में कल फिर 18,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 38 लोगों की मौत भी हुई। पूरे देश में इस वक्त 1,22,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। मां काली पर दिए अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एबीपी नेटवर्क से कहा, मैंने मां काली का अपमान नहीं किया। আমি ওই প্রোগ্রামে ওই পোস্টার নিয়ে একটা কথা বলি। আমি যে জিনিসটা বলেছি সেই জিনিসটা কোন ভাবে 1% যদি ভুল তাহলে কিন্তু আমি আমার কথাটা ফেরত নেব। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।